हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अवयव की प्रारंभिक सक्रियाओं द्वारा निम्न अवयव ए का व्युत्क्रम या प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। और हमें अवयव दिया है ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। उसके बाद दूसरी पंक्ति में है साइन अल्फा कॉस अल्फा। और हमें सिद्ध करना है कि इसका जो प्रतिलोम होगा वो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा होगा। और यहाँ पर हमें विधि का जो प्रयोग करना है वो प्रारंभिक सक्रिया द्वारा ही यहाँ पर इसे हमें सिद्ध करना है। आइए प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में देखिए, सबसे पहले प्रारंभिक सक्रियाएं दो प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है, या तो पंक्ति की सहायता से या फिर स्तंभ की सहायता से। तो मैं यहाँ पर आपको पंक्ति की सहायता से लिख देता हूँ। दोनों में से कोई भी सक्रिया आप का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रारंभिक प्रारंभिक सक्रिया या प्रारंभिक पंक्ति, हम पंक्ति का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, आप स्तंभ का भी कर सकते हो। तो प्रारंभिक पंक्ति सक्रिया संक्रियाओं के लिए के लिए आपको क्या याद रखना है? इसके लिए आपको याद रखना है कि यदि कोई मैट्रिक्स ए है तो हमें उसको ए को किसके बराबर मानना है? ए बराबर मानना है हमें आई ए। यहाँ पर आई जो है वो इकाई मैट्रिक्स होगा। तो यह सूत्र आपको याद रखना है यदि आप पंक्ति से प्रारंभिक सक्रिया लगाते हैं। और यदि आप स्तंभ की सहायता का प्रयोग करेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका ए बराबर ए आई, है ना। दो प्रकार से इसको हल कर सकते हैं आप, दोनों ही जानकारी आपको होना चाहिए। आइए जो प्रश्न है हम उसे लिख लेते हैं। तो जो हमें प्रश्न दिया गया है वो है ए बराबर है कॉस अल्फा, उसके बाद माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पर है साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये हमें प्रश्न दिया गया है और हमें ये इसका प्रतिलोम लेके आना है, अर्थात इसका उत्तर भी हमारे सामने ही है। तो अब हम लिख सकते हैं कि हम प्रारंभिक पंक्तिया को हल करेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं ए बराबर कितना होता है? आई ए होता है, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स का यदि ए से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हम ए का मान लिख लेते हैं। ए का मान है हमारे पास कॉस अल्फा, उसके बाद माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। और इकाई मैट्रिक्स क्या होता है ये भी पता है हमें। इकाई मैट्रिक्स होगा 1 0 और 0 1। और यहाँ पर मैट्रिक्स ए को भी हम लिख लेंगे। अब हम क्या चाहेंगे कि हमें पता है कि यदि किसी मैट्रिक्स ए को बी मैट्रिक्स से गुणा किया जाता है और हमें इकाई मैट्रिक्स मिलता है, तो इस आधार पर हम क्या कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स बी होगा यह किसके बराबर होगा? ए के प्रतिलोम के बराबर होगा। तो अब हम ये चाहेंगे कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा जो मैट्रिक्स लिखा गया है यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाए? हमें इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो इधर वाला इकाई मैट्रिक्स है ये इधर आ जाए, किसी प्रकार भी आप इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चाहेंगे कि हमारी पहली पंक्ति का जो पहला अवयव है कॉस अल्फा, ये क्या हो? एक बन जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको कॉस अल्फा से गुणा कर लेता हूँ। देखो आर वन को, क्योंकि हमें पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना होगा? एक होगा। तो मैं यहाँ पर जो सक्रिया लगा रहा हूँ उसको मैं लिख भी देता हूँ। मैं आर वन को क्या करूँगा? आर वन की जगह पर लिख रहा हूँ मैं कॉस अल्फा आर वन, तथा आर टू को भी मैं क्या करूँगा? आर टू की जगह पर लिखूंगा मैं साइन अल्फा और आर टू। ये मैंने गुणा कर दिया है इसको। तो देखिए अब क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से लिखते हैं हम। तो अब हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा क्योंकि हमने साइन का गुणा किया है। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, और बराबर के इधर भी यही करेंगे। तो ये हो जाएगा, ऊपर तो कॉस अल्फा का गुणा हो गया, जीरो का गुणा करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसका इधर भी जीरो होगा। और यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा, और यहाँ पर ए लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? अब हम आर वन और आर टू को जोड़ लेंगे, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है? एक होता है। तो मैं लिख देता हूँ कि आर वन की जगह पर हम क्या लिखेंगे? आर वन प्लस आर टू। तो देखिए जैसे आप इसे लिखेंगे क्या मिलेगा यहाँ पर हमें? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान एक होता है, तो हम एक लिख देंगे।
उसके बाद ये माइनस और प्लस होगा तो ये जुड़ जाएगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर होगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये तो वैसे ही रहेगा। और बराबर इधर भी हम वही काम करेंगे, जब कॉस अल्फा प्लस 0 करेंगे तो कॉस अल्फा ही आएगा, और 0 प्लस साइन अल्फा यहाँ पर करेंगे तो हमें ये साइन अल्फा मिल जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन अल्फा, और उसके बाद 0, और यहाँ पर होगा साइन अल्फा, और यहाँ पर ए चल रहा है साथ में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम क्या चाहते हैं कि हमें यहाँ पर इकाई मैट्रिक्स मिले, तो एक सक्रिया और मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मैं उस सक्रिया को भी यहाँ लिख देता हूँ। अब हम सक्रिया लगा रहे हैं, R2 की जगह पर हम लिखेंगे R2 माइनस R1। तो ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा मिलेगा, देखिए तो 1 और 0 तो वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस 1 बन जाएगा, और ये भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि 0 को घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा बराबर, यहाँ पर भी देखिएगा कॉस अल्फा वैसे ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा ये भी साइन अल्फा, घटाएंगे तो ये माइनस का कॉस अल्फा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा, और यहाँ पर घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, और साथ में क्या चल रहा है, ए चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता है ये जो अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा के। तो मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ, देखो ये तो होगा 0, सॉरी बच्चों 1, ये होगा 0, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो है साइन अल्फा और कॉस अल्फा। यहाँ पर अभी हमने कोई सक्रिया नहीं लगाई है, केवल हमने इसी को लिखा है बराबर, इसको भी हम वैसे लिख देते हैं, ये होगा कॉस अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा, फिर माइनस का कॉस अल्फा, और ये 0, तो जैसा है वैसा ही हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा है इसका भाग लगा देंगे, तो मैं इस बात को यहाँ लिख भी देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इस बात को कि ये जो R2 है, R2 में हम 1/cos स्क्वायर अल्फा कर रहे हैं, तो R2 को हम cos स्क्वायर अल्फा से भाग लगाएंगे, तो भाग लगाने पर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से लिख लेते हैं हम, तो फिर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर तो होगा 1, यहाँ पर था 0, यहाँ पर -1 मिलेगा, और देखिए यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन अल्फा बन जाएगा। कैसे बना ये भी समझ लो, जब हम भाग लगाएंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बटा कॉस कितना होता है, 10 होता है। फिर बराबर यहाँ पर देखिए इधर वाला भी हमने लिख दिया है, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर, तो ये होगा कॉस अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा, ये तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, समझिएगा जरा, अब यहाँ कितना आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा से भाग लगाया है तो कॉस से कॉस तो कट जाएगा, लेकिन फिर भी एक कॉस बच जाएगा जो कि माइनस सेक बन जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस का सेक अल्फा, या 1/cos भी लिख सकते हो आप, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, इसको सेक अल्फा भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, और यहाँ पर क्या चल रहा है, साथ में ए चल रहा है। अब हम यहाँ पर एक और सक्रिया लगा देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं R2 के स्थान पर R2 प्लस R1, क्या लिख रहा हूँ मैं, R2 की जगह पर लिखूंगा मैं R2 और प्लस इसमें जोड़ दूंगा R1, उससे क्या फ़ायदा होगा, इधर हमारा 0 मिल जाएगा, यही हमारा कारण था कि हमने ऐसा किया है। तो ये देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 और 0 तो वैसे ही रहेगा, -1 और 1 कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पर होगा 10 अल्फा, क्योंकि 10 अल्फा में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इधर देखिएगा क्या चल रहा है, इधर है हमारे पास कॉस अल्फा, यहाँ पर लिख दिया मैंने कॉस अल्फा, यहाँ पर है साइन अल्फा, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा कॉस अल्फा माइनस का हो जाएगा सेक अल्फा, और उसके बाद जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें साइन अल्फा मिल जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा हल करके बता देता हूँ कि ये जो कॉस अल्फा लिखा हुआ है और सेक अल्फा को हम 1/cos अल्फा लिखेंगे, ये 1/cos अल्फा होगा, जब इसका लघुत्तम लेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा -1, और बटे में होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, देखो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बटा ये कॉस अल्फा के बराबर हो जाएगा,
तो ये मैंने साइड में करके भी दिखा दिया है। इसके स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, देखिए मैं सीधा लिख देता हूँ। तो फिर से लिखूंगा मैं यहाँ बराबर, ये है 1, ये है 0, यहाँ पर है 0, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है टेन अल्फा। बराबर कितना चल रहा है, देखो बराबर है कॉस अल्फा, उसके बाद है साइन अल्फा। इसको हल करने पर कितना आया, ध्यान से देखिएगा, साइन बटा कॉस 10 होता है, तो ये होगा माइनस का टेन अल्फा, और गुणा में कितना बच जाएगा हमारे पास, साइन अल्फा। इसको मत भूल जाना। और उसके बाद यहाँ कितना चल रहा है, यहाँ चल रहा है साइन अल्फा। अब हम क्या करेंगे, इसमें टेन अल्फा से भाग लगा देंगे, इस बात को हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो सक्रिया लगा रहा हूँ उसे लिख देता हूँ कि अब हम R2 को किससे भाग लगाएंगे, टेन अल्फा से। तो 1/10 अल्फा, और यहाँ पर लिख दिया मैंने R2। तो अब हम देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर होगा 1, 0, 0 और 1। हम यही चाहते थे कि यहाँ हमें इकाई मैट्रिक्स मिल जाए। और बराबर यहाँ देखिएगा आप क्या होगा, ये है कॉस अल्फा, है ना बच्चों, ए चल रहा है साथ में, ये मत भूलना आप, बराबर गुणा में आपके ए लगातार चल रहा है, कॉस अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा। और जैसे हमने टेन अल्फा का भाग लगाया, यहाँ पर क्या मिला हमें, यहाँ पर मिला हमें साइन अल्फा। और जब इसको टेन अल्फा से भाग लगाओगे तो क्या होगा, साइन से साइन कट जाएगा और कॉस अल्फा यहाँ पर हमारा बच जाएगा। और यहाँ पर कितना है, ए। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः जो ए इनवर्स हमारा आया, या ए का प्रतिलोम है, वो कितना आया, वो हमारा आया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और यहाँ पर आ गया कॉस अल्फा। और यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।